सोचते हैं कि सिर्फ आहार देने से पुण्य मिलता है। भैया भ्रांति में मत रहना। तत्वार सूत्र में स्पष्ट लिखा है, विधि पात्र आदि की अपेक्षा दान होता है। अगर आप विधि का पालन नहीं कर रहे हो, दान कर रहे हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो क्या करना चाहिए? विधि का पालन करना चाहिए और इसी सिस्टम से अपने सारे जीवन में निर्वाह करना चाहिए कि किसी की वस्तु बिना पूछे स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारी आदत होती है, हम कहीं गए, उसकी टेबल पे पेन रखा है, हमने उठा लिया, देखने लग गए। नहीं, वापस रख दिया, आप लेके घर नहीं आएंगे, लेकिन चोरी तो हो गई। पूछ लेते कि भैया मैं आपका पेन देख लूं, वो हाँ कह देता तो देख लेते। घर में बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, आपकी आदत होती है तुरंत उठा के देखो, चारों तरफ घुमा के देखो कैसी है, फिर पूछेंगे ये कहाँ से ली थी, अच्छी लग रही है। पहले पूछ लो, इसको मैं देख लूं, मुझे अच्छी लग रही है। आपको लेकर भी नहीं आना है, फिर भी चोरी का दोष होगा। अब आपको मेरा भाव तो चोरी का था नहीं, लेकिन आपका भाव बिना पूछे वस्तु को स्पर्श करने का, ग्रहण करने का तो था, वही तो चोरी है। आप नियम संविधान से बाहर जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे, और उसके अंदर रहेंगे तो आप अपराधी नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए? ध्यान रखना, रास्ते में एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ पड़े हों, ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। कठिन काम है महाराज, बहुत कठिन काम है। 1 रुपये का सिक्का पड़ा हो तो भले ही निकल जाए, अब 1 लाख पड़े हो तो। लेकिन धर्मात्मा तो तभी होगे कि 1 लाख पड़े हों और आप निकल जाए। और अधर्मात्मा तभी होगे कि आप 5 रुपये भी उठा लें, 10 रुपये भी उठा लें, लाख भी उठा लें, तो आप अधर्मात्मा का ही परिचय है। ये भाव निरंतर बना रहना चाहिए कि नहीं, मैं किसी की वस्तु को किसी भी कीमत पर ग्रहण नहीं करूंगा। और ऐसा भाव बना रहता है तो वो क्या होता है? धर्म ध्यान होता है। चोर, जो पेशेवर चोर होते हैं, वो ही खतरनाक नहीं है, जो पेशेवर चोर नहीं है वो भी खतरनाक है। कर्म आश्रव तो दोनों ही कर रहे हैं। घर में, मंदिर में जिनवाणी छिपा दी, क्यों छिपा दी? कल मुझे समय से मिल जाए। आपका क्या अधिकार था उस जिनवाणी पर? या तो आपकी व्यक्तिगत रखो आप, तो कुछ भी करो, वो आपका अधिकार है। लेकिन सार्वजनिक सामान में, जो मंदिर की व्यवस्था के लिए जिसे कोई भी प्रयोग कर सकता है, उसमें अगर आप यहां का वहां कर रहे हैं तो आप इसी श्रेणी में जा रहे हैं। किसी ने द्रव उठा के लगाई और आपने उठा ली, पूछ तो लो, उससे पूछो कि भाई मैं आपकी द्रव ले सकता हूं? हाँ कह दे तो ले लो, मना कर दे तो मत लो। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इन बातों में चौर्या नंदी यह रौद्र ध्यान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आत्मा को हानि होती रहती है, होनी जैसे घुन लगता है, वैसी आत्मा को ये ध्यान घुन की तरह लगते हैं। समझ में नहीं आते हैं, जब गहरा हाथ डालो, जब वो अनाज बाहर आता है, जब समझ में आता है कि इसमें तो घुन लग गया।
भव्य आत्माओं, जो हमारा है सो हमारा है, और जो हमारा नहीं है तो वो किसी भी अपेक्षा से हमारा नहीं है। मत बिना पूछे छुओ, मत बिना पूछे ग्रहण करो, मत बिना पूछे उठाओ, मत यह बिना पूछे यहाँ का यहाँ रखो। और अगर धर्म के सिस्टम में चलोगे, धर्म के नियम कायदा कानून में चलोगे, तो किसी भी कीमत पर रौद्र ध्यान नहीं होगा। आप याद करो, जम्मू स्वामी को याद करो, समझ गए ना? शादी की एक रात, पहली और अंतिम रात, किसको समझा रहे हैं और कौन समझ रहा है? आया तो चोरी करने था, वो पेशेवर चोर था, लेकिन छत्री था, छत्री था। पिता उसका जैन था, राजा था उसका पिता, जैन था, छत्री जैन। बचपन से इसको भी जैनत्व के संस्कार दिए गए थे, लेकिन आदत चोरी करने की आदत, राजा के पुत्र को भी चोरी करने की आदत। कमी क्या होगी राजमहल में? कोई चीज की नहीं, लेकिन आदत। समझदारी की किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन ना समझदारी की आदत पड़ गई है। सबके पास समझदारी है, सब समझते हैं, लेकिन आदत ना समझदारी की पड़ गई है और नहीं समझने की पड़ गई है। अब कोई कितनी समझाए, आदत तो ना समझने की है, तो ना समझेंगे। एक एक बात ध्यान से सुन रहा है। तत्व, तत्व का व्याख्यान पदार्थ, पदार्थ का व्याख्यान द्रव, द्रव के स्वरूप संसार और संसार की स्थिति, मोक्ष और मोक्ष का आनंद, सब सुन रहा है वो। और उसे याद आ रहा है कि मेरे पिता मुझे बिठाकर ये सब बहुत बातें समझाते थे, बहुत बातें बताते थे। जैसे स्मृति में आ रहा है, धीरे धीरे वो समझने की कोशिश कर रहा है। और रात बीतते बीतते इतना समझ गया, इतना समझ गया कि जम्मू स्वामी के साथ निर्ग्रंथ बनने को तैयार हो गया। हम पेशेवर चोर थोड़ी हैं, हम पेशेवर चोर नहीं, हमारी तो आदत हो गई है बिना पूछे वस्तु को लेने की आदत हो गई, छिपाने की आदत हो गई है, नहीं बताने की आदत हो गई है। और ये आदत अगर हमारी सुधर जाती है, अगर इस आदत को हम छोड़ देते हैं, तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भव्य आत्माओं, चोरी नहीं करना और चोरी में आनंद नहीं मनाना। इसके बाद परिग्रह नंदी। कौन सा नंदी? कितना अच्छा लगता है घर को देखकर। अभी जाओगे आप, ऐसा देखोगे घर को, एक सुकून मिलेगा आत्मा में, खुशी होगी, एक गौरव, मेरा घर है, इतना अच्छा है। कौन सा ध्यान है? परिग्रह नंदी। अरे महाराज, घर ही तो देखा है, तो घर ही तो परिग्रह है, और उसमें आनंद मना लिया है, तो क्या है? रोज ध्यान है। नहीं, बनारसी दास जी भी अपनी रोज झोपड़ी देखते थे, लेकिन सोचते थे क्या किस्मत है, रहना तो जंगल में चाहिए,
रहना तो चाहिए दूसरे की वसतिका में, और रहना अपने नाम से बनाने वाली बसतिका में रहना पड़ रहा है, इस घर में रहना पड़ रहा है, तो वो घर को देखकर धर्म ध्यान करते थे। आप भी कर सकते हैं। आपको हम और सरल तरीका बता देते हैं। रोज देखो घर को, 2 सेकंड मंदिर से जाओ, घर को जरूर देखो। पहली सोच ये पौद्गलिक है। क्या होनी चाहिए पहली सोच? कि ये पौद्गलिक है, और इसका निर्माण जो कराया गया है वो अर्थ के प्रयोग से करा गया है, और अर्थ भी कैसा है? पौद्गलिक है। और संयोग से ये मेरा है। कैसे मेरा है? संयोग से। पड़ोसी पूछे ये किसका मकान है? तो प्रसन्न मन से मत कहो, थोड़ा सा खेद तो होना ही चाहिए कि मुझे मेरा कहना पड़ रहा है। फिर भी अगर आपको कहना है तो ये कह सकते हो कि संयोग से इस पर्यायगत स्थिति से मेरा है, पर्याय परिवर्तन होगा तो मेरा नहीं होगा, संयोग समाप्त होगा तो ये मेरा नहीं होगा। धर्म ध्यान है, नहीं मेरा है, मैंने बनाया है, परिग्रह नंदी रोध ध्यान हो गया। विचार यहां हो जाए तो रोध ध्यान है, और विचार यहां आ जाए तो धर्म ध्यान है। ये जो अंदर आत्मा से उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो कहां जाके टिक रहे हैं? अगर वो सही दिशा में जा रहे हैं, सही जगह टिक रहे हैं, सही सोच विचार में है तो धर्म ध्यान है, और अगर वो गलत जगह टिक रहे हैं और गलत सोच है तो फिर वो रोध ध्यान है। जितना भी 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है, चाहे वो घर हो, दुकान हो, मकान हो, धन हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो, बर्तन हो, कपड़े हो, नौकर हो, चाकर, सब एक सब क्या है? परिग्रह है। अब अरे मेरे घर में तो काम वाली आती है, क्या है? आनंद है। क्या बता रहे हो दूसरे को? मेरे घर में परिग्रहानंद आनंद है। वो नौकर जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब तुम ये कह रहे हो कि मेरे घर में काम वाली आती है, वो नौकर आपका परिग्रह होता है। उस समय उससे कोई मतलब नहीं है, वो काम करेगी, वो चली जाएगी। आपके घर में कौन दुखी है, कौन सुखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके घर में कौन दुखी है, कौन सुखी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यर्थ में रोध ध्यान है। और आचार्य ये कहते हैं संग्रह में आनंद बनाना, परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद बनाना, ये मेरा है, मेरे पास है, ये आनंद जो है ये रोध ध्यान है। भव्य आत्माओं, ये जो भी मिला है उसमें पुण्य का हेतु है। कारण कौन है उसमें? पुण्य। और पुण्य कैसा है? स्थायी नहीं होता, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कैसे रंग बदलता है? जैसे गिरगिट रंग बदल लेती है कि तुरंत तुरंत तुरंत, ऐसी पुण्य भी है। अभी है सब कुछ है, अभी नहीं है सब कुछ जाते हुए दिखाई देता है। और ये पुण्य ही तो है कि धन से सुख दे देता है, और वो पाप है कि तन से दुख दे देता है। ऐसा भी होता है कि धन से सुखी है लेकिन तन से दुखी है। चलो तन से भी सुखी है, धन से भी, तो मन से दुखी है। फिर इस परिग्रह को देख कर ही मेरा है, मेरा है, मेरा है,
उसमें ये भाव बनाना, उसमें आनंद मानना कि मेरे पास है, मेरे पास है। शिष्य गुरु इनके वियोग होने पर जो प्रशस्त अर्थ ध्यान होता है वो शुभ होता है, उससे शुभ आश्रय होता है, कर्म की अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। अनिसंयोग, मान लो सामायिक करनी है और ऐसा स्थान मिल गया कि चारों ओर शोर ही शोर है, विकल्प आएगा वहां, अनिसंयोग होगा। लेकिन प्रयोजन क्या है? सामायिक। तो उसमें धर्म ध्यान होगा, आर्त ध्यान होते हुए भी क्या होगा उसमें, क्योंकि प्रशस्त है। पीड़ा चिंतन, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कोई भी शारीरिक दर्द, मानसिक स्थिति, कुछ भी चिंतन तो करेंगे, ये पीड़ा क्यों हो रही है, इस पीड़ा का कारण क्या है, मेरा ही कर्म का उदय है। प्रशस्त चिंतन, तो प्रशस्त पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान। यानी मुनिराजों को भी 3 अर्थ ध्यान होते हैं, लेकिन वो प्रशस्त होते हैं क्योंकि वो इंद्रिय के विषय नहीं है। 5वें गुण स्थान तक जो आर्त ध्यान होते हैं वो इंद्रियों के विषयों में होते हैं, इसलिए वो अप्रशस्त है। तो भव्य आत्माओं, ध्यान, अशुभ ध्यान, आर्त और रोध समझ लिए हमने। अब हमें कल से क्या समझना है? धर्म ध्यान। पहले हमने ये समझा कि क्या नहीं होना चाहिए, अब हम ये समझेंगे कि क्या होना चाहिए। बड़ी समस्या है, क्या नहीं होना चाहिए समझने में बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारी मान्यता है उसी में है कि यही होना चाहिए। हमें पीतल में सोने की भ्रांति है, मिट्टी में सोने की भ्रांति है, और इस भ्रांति को निकालना आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके ये निकल पाती है। तो भव्य आत्माओं, अभी तो हम कचड़ा को समझ रहे थे किसको? कि कचड़ा भी होता है। अब का क्या करना पड़ता है? फिर सफाई करनी पड़ती है उसकी। उस सफाई कैसे होती है वो आपको पता है। तो कल से हम धर्म ध्यान, जो इस पंचम काल में आपका हो सकते हैं और आपको आदरो ध्यान से बचाकर धर्म में लगा सकते हैं, धर्मात्मा बना सकते हैं, आत्म कल्याण की ओर आपको बढ़ा सकते हैं। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।